हेलो दोस्तों, अजय क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस JMS में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मैं आप लोग के बीच क्लास 10th का मैथ लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है शांत दशमलव और अशांत दशमलव, या बोल सकते हैं कि शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आपको एक बात बताई, आवर्ती शांत। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? शांत और अशांत आवर्ती। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम इसको जानेंगे कैसे कि कब कोई संख्या, कब कोई भिन्न शांत दशमलव में है और कब कोई भिन्न अशांत दशमलव में है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसको हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको जानेंगे कि कब इसको अशांत कहेंगे और कब इसको शांत कहेंगे। तो पहले बेसिक से हम लोग जानते हैं। शांत और अशांत को जानने के लिए सबसे पहले हमको भिन्न के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा मेरे प्यारे दोस्त? भिन्न के बारे में जानना होगा। तो आइए सबसे पहले भिन्न के बारे में जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम भिन्न को, ये अभी भिन्न को लिख दिए हैं। ये भिन्न होता है, देखिए, भिन्न बराबर अंश, भिन्न बराबर क्या होता है? अंश, और बट्टा में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? हर। तो भिन्न बराबर फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डोमिनेटर। मतलब ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? हर कहते हैं। तो क्या बताए कि ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? हर कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इसको कैसे जानेंगे, हम इसको कैसे जानेंगे कि ये शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर वाले जो संख्या होता है से हमेशा ऊपर वाले अंश होता है और नीचे वाले हर होता है। बहुत सारे बच्चा को ये कंफ्यूज होता है कि कौन अंश है और कौन हर है। तो एक साधारण से बात जानिए कि ऊपर हम लोग हर कहाँ जुटते हैं? नीचे समतल पर, जमीन पर, और ऊपर क्या होता है? अंश। तो नीचे किसान लोग कहाँ पर हर जोतता है? नीचे। कभी ऐसा तो नहीं ना बोले हैं कि चलिए छत पर 2 कट्ठा खेत है जोत दीजिए या छप्पर पर है। हर हमेशा कहाँ जुताता है? नीचे, धरती पे। तो नीचे वाला होता है हर और ऊपर वाले होता है अंश। यहाँ तो क्लियर है। अब सबसे पहले हम शांत और अशांत को जानने के लिए क्या करेंगे? हर को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे जो 2 और 5 में टूट जाए। किस में टूट जाए? 2 और 5 के मल्टीपल में टूट जाए, 2 और 5 के गुणनखंड में टूट जाए। तो यहाँ पर समझिएगा कि इसको हम लोग क्या तोड़ेंगे? 2 और 5 के फैक्टर में हम लोग तोड़ लेंगे। अगर इसका हर 2 और 5 के रूप में टूट जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो ये शांत आवर्ती में होगा, शांत दशमलव में होगा, अन्यथा किस में होगा? अशांत में। कहने का मतलब है 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अगर संख्या उसमें इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, तो वो पूरी की पूरी भिन्न क्या हो जाएंगे? अशांत दशमलव में हो जाएंगे। या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो। क्या बताए कि 2 और 5 दोनों होगा अगर हर का गुणनखंड, तो चलेगा, या सिर्फ 1 होगा तो ये होगा, लेकिन तीसरा कोई संख्या इसमें नहीं शामिल होना चाहिए। तो 2 ऐसा वाले भिन्न जिसका अंश, जिसका हर 2 और 5 के गुणनखंड में टूट जाए वह शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि पहले हम लोग इसको भाग देकर जानेंगे कि कोई भी इसकी संख्या को पहले क्या जानते थे कि इसको बेसिक से जानेंगे, कि इसको डिवाइड करेंगे, भाग करके बताएंगे शांत है या अशांत है। उसके बाद इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? इसको हम लोग, इसको ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है, इसका कंसेप्ट है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम तो जान गए, अब क्या बोलेंगे कि शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? शांत होने के लिए मान लीजिए ऊपर क्या है? P है। क्या है बाबू? P है, और 2 के पावर m है, मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 के पावर, ये क्या हो रहा है? क्या है? 2 के पावर m है और 5 के पावर n है। मतलब ये P है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो P है आपके सामने, वो अंश है, बट्टा 2 के पावर m और 5 के पावर n है से क्या है? हर है। तो हर को क्या है? बेस क्या है? 2 और 5 के रूप में है, या कह सकते हैं इसी को या को और बोलते हैं, बोल सकते हैं कि P बटा
2 के पावर m, ये भी बोल सकते हैं आप, या p बटा 2 के पावर m में, ये भी होगा। कहिएगा सर आप तो बोले थे कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होगा तब पर भी होगा, या सिर्फ 2 हो जाए या 5 हो जाए। तो देखिए इसको या करके और भी लिख सकते हैं, या को हम लोग और बोलते हैं, या क्या लिख सकते हैं, p बटा 5 के पावर n, 5 के पावर क्या होगा n, ये भी होगा। मतलब यहां से समझिए कि हर में 2 और 5 के गुणनखंड में टूट जाएगा तो अशांत होगा, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो। यानी कि यहां से एक छोटा सा खेल होता है, यहां से एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है मेरे प्यारे दोस्त, कि उसको हर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं आना चाहिए, या सिर्फ 2 आ जाएगा तब पर भी शांत दशमलव में होगा मेरे प्यारे दोस्त, या सिर्फ 5 आ जाए तब पर भी क्या होगा, शांत दशमलव में होगा। तो आइए एक क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्या है कि एक क्वेश्चन दे देगा कि बताइए, एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि बताइए कि 7 बटा 8 है वो, ये भिन्न, मतलब कि ये संख्या बटा है, ये कैसा भिन्न है, शांत में है या अशांत में है। तो सबसे पहले हमको अंश से कोई मतलब नहीं, अगर कटने वाला होगा एक चीज को ध्यान रखना है तो उसको काट देंगे। तो देखिए 7 तो कटेगा नहीं। अब इसको देखिए, ये हर कितना है, 8 है। इस 8 को फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे गुणनखंड में, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरा प्यारे दोस्त, 4 होगा, फिर 2 से तो 2, यानी कि 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 बटा 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, समझिए यहाँ पे, तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 बटा, जब बेस सेम रहता है तब पावर सबका एक छुपल रहता है, कुछ नहीं, तो दुनिया के किसी भी संख्या के पावर क्या छुपल रहता है, 1। जब बेस सेम रहता है तो इसको जोड़ देंगे 2 के पावर 3। ये देखिए, तो बताए थे कि या 2 और 5 दोनों में है या 2 में है। तो ये कैसा है, यह एक शांत आवृत्ति, बोलिए आवर्ती, बोलिए शांत आवर्ती है। यह कैसा आवर्ती है, शांत आवर्ती है। यार 2 और 5 में आ जाए, इसको हो गया। तो क्या करेंगे, हम हर को तोड़ेंगे, हर 2 और 5 में आ जाए तो शांत है, अन्यथा क्या है, अशांत है। इतना बात आपको बताए थे। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि क्या होगा, आगे आपको क्वेश्चन है क्या होगा, 17 बटा 40। ये क्वेश्चन है, कहेगा कि दी हुई परिमेय संख्या, दी हुई परिमेय संख्या चाहे दी गई भिन्न शांत में है या अशांत में है। क्या बोले मेरे प्यारे दोस्त, कह देगा कि 17 बटा 40 शांत में है या अशांत में है, शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में है, शांत आवर्ती में है या अशांत आवर्ती में है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे, इसको हर को हम लोग क्या करेंगे, गुणन करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमको हर क्या है, 40। इस 40 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, इस 40 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि देखिए 40 का दिया क्या होगा 20, इसका क्या होगा 10, फिर इसका क्या होगा 5। यानी कि हम लोग 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इसका कुछ नहीं था, पावर 1 छुपल रहता है। तो इस 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, 17 बटा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यही ना होगा। इसका भी पावर 1 है। कहे थे जब बेस सेम रहेगा, 2 और 5 के फॉर्म में टूट गया। देखिए इसको थोड़ा सा और आगे से लिख सकते हैं कि जब गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो, जब गुना में हो मेरे प्यारे दोस्त, मल्टीप्लाई में हो, अब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। बताए थे कि हर को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि 2 और 5 के फैक्टर में गुणनखंड में टूट जाए, जिसमें 2 शामिल हो और 5 हो। तो देखिए यहाँ 2 शामिल, 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 के पावर 1 है। मतलब पावर कै वो संख्या होना चाहिए, 2 3 बार आया और 5 1 बार आया, लेकिन बेस क्या आना चाहिए 2 और 5 में। तो यह कैसा संख्या है, यह कैसा संख्या है, यह कैसा आवर्ती में है, तो यह कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा बाबू रे, शांत होगा। समझ में आया।
हम हर को तोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, अगला क्वेश्चन आपको लिख देते हैं कि देखिए ऐसा एक बात और क्वेश्चन आपको फंसाने वाला देगा, जो अंश और हर में कटेगा, कुछ न कुछ कॉमन होगा तो उसको काटेंगे। एक नजर से ये भी देखेंगे, मतलब बड़ी सावधानी से ये चीज देखना है कि क्या ऊपर नीचे कट रहा है। यहाँ तो 17-40 मिनट नहीं कट रहा था तो नहीं कटा, इसको छोड़ दिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अब ये है, तो हम सबसे पहले देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7। और 50 को आपको पता है तोड़ दे, ऐसे हमको जानते हैं कि 2 गुने 5 होता है। इसको 50 के आधा 25 होगा और 25 का 5, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ऊपर भी 1 होगा। तो क्या होगा, ये देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या होगा 7 के पावर 1 बटा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ये देखिए किसके फॉर्म में आ गया, 2 और 5 के। तो यह क्या होगा, तो यह क्या होगा, यह शांत होगा। क्या होगा, यह शांत होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये देखिए 35 बटा 50 है, उसको देखिए कि अंश और हर में कुछ न कुछ कॉमन है, 5 से कटेगा, काट दिए। उसके बाद देखिए 7 के पावर 1 लिखेंगे या नहीं, तो ये इसके 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। तो ठीक है, ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये सबको बारी बारी से हल करेंगे, कुछ अशांत वाला भी ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको तोड़ देंगे, ये कैसा संख्या है, ये क्वेश्चन देखिए कैसा संख्या है। तो देखिए ये कटेगा तो यहाँ काट देंगे, ये कटेगा तो क्या होगा 3 गुने 3, इसको तोड़ लिए। 24 को कितना तोड़ेंगे, 8, इस 24 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से तोड़ेंगे तो 12, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3। ये 2 गुने 3, इस 3 से 3 कट गया, तो क्या आएगा 3 बटा 2 के पावर 3। बताए थे, क्या बताए थे मेरे प्यारे दोस्त, या तो ये 5 के गुणन फैक्टर में टूट जाना चाहिए, या तो 2 के या 5 या 2 के। तो ये देखिए 2 के पावर में टूट गया, तो ये कैसा हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। आप लोग के सामने हम 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इस 6 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 77 बटा 210 क्या शांत है या अशांत है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 77 बटा 210, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे तो इसको काट देंगे। सबसे पहले 7 गुने 11, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 7 गुने 5 गुने 2। तो देखिए ये 7 से 7 तो कट गया, 7 से 7 तो कट गया। अब क्या बचा, 11 बटा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1। ये तो बढ़िया है, ये तो देखिए 5 और 2 के पावर में टूट गया। अब तीसरा कौन संख्या शामिल हो गया, यहाँ पर देखिए तीसरा संख्या ये 3 के पावर शामिल हो गया। हम क्या बताए थे कि हर को 2 और 5 के रूप में टूटना चाहिए, क्या आ गया, ये देखिए 3 के पावर में हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव में बोल दीजिए या अशांत आवृत्ति बोल दीजिए। क्या बताए थे कि उसको हर को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है मेरे प्यारे दोस्त, जो 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा कोई भी संख्या आ जाए तो वह क्या, अशांत हो जाएगा। सिर्फ वो 2 ही और 5 ही के फॉर्म में टूटेगा। और 2 और 5 में ही क्यों टूटेगा कि 10 से दशमलव हम लोग जानते हैं और 10 से 10, तो इस 10 को जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 2 या 2 गुने 5, और इसका कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो 2 और 5 के अलावा हर में अगर कोई तीसरा संख्या आ गया तो अशांत हो जाएगा, बोलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 23 बटा क्या होगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो देखिए ये 23 तो टूट नहीं सकता, लेकिन यहाँ देखिए 2 है बेस, यहाँ भी 5 है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में होगा। हम क्या बताते कि इसका हर 2 और 5 के रूप में टूटना चाहिए, और ऑलरेडी ये क्या किया है,
तोड़ के दिया हुआ है। ये 2 और 5 में ऑलरेडी तोड़ के दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव में होगा। तो क्या है, यह शांत है। क्या है, शांत है। समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन में 29/2 के पावर 5 और 5 के पावर 7, ये दोनों तो ठीक है, ये खेल बिगाड़ दिया कौन, कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आ गया मेरे दोस्त, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती में हो जाएगा, अशांत दशमलव में हो जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, बड़ी ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको क्या है, तीसरा क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या है, 29/2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। देखिए ये तो ठीक है, चलेगा, ये भी 5 के और 2 के पावर में टूट गया। लेकिन ये देखिए, ये बोले थे कि 2 और 5 के अलावा, क्या बोले थे कि 2 और 5 के अलावा मेरे प्यारे दोस्त अगर तीसरा कोई संख्या आ जाए तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव में होगा। तो देखिए ये तो ठीक था, ये काम भी कर दिया, ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अशांत। समझ गए, इतना बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये 7/80, क्या है, 7/80। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले हटा लेते हैं। तो 7/80 को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7/80। हम लोग 80 को क्या लिख सकते हैं, तो 80 को फैक्टर करेंगे। 80 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर इसको गुणनखंड करने पर 2 और 5 के गुणनखंड में टूट जाए तो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा मेरे दोस्त, अशांत होगा। समझे। तो देखिए इस 80 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से इसको करेंगे तो 80 का आधा क्या होगा, 40, 40 का आधा क्या होगा, 20, और 20 का आधा क्या होगा, 10, और 10 के आधा क्या होगा, 5। यानी कि लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। ये देखिए 2 के पावर कुछ भी होगा, 2 और 5 के पावर में टूट गया तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत है। समझ में आया। अब देखिए 11/32 है, तो हम तोड़ते हैं। ये क्या हो गया कि 7/80 आपसे पूछ लेते, क्या हो जाएगा, अशांत होगा। समझे। अब एक अशांत वाला दे देते हैं। देखिए एक अशांत वाला क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक चीज समझिए कि यहां पे दे देगा 13/15। तो इसको तोड़ेंगे तो 13/5 गुने 3। ये देखिए ये तो ठीक है, ये तो 5 के फॉर्म में टूट गया, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया कौन, ये 3। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या बताए थे कि हर को हमको ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि 2 और 5 में आ जाए, या तो 2 सिर्फ आए या तो 5 आए। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये चलेगा, 5 आ जाएगा तो ये चलेगा, या दोनों भाई बहन रहेगा, मतलब दोनों 2 और 5 रहेगा तो ये चलेगा। लेकिन तीसरा कोई इसमें शामिल नहीं होगा, तो कहेगा न खेलेंगे न खेले देंगे, अकेले में बिगाड़ देंगे। कौन खेल बिगाड़ दिया, ये 3। समझ में आया। तो ये देखिए ये क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम तोड़ते हैं। देखिए इसको जब तोड़ेंगे, एक सेकेंड, इसको हम लोग हटा लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में क्या था, 1/32। हम लोग 32 को क्या तोड़ेंगे, समझो, 32 को 1 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 32 को 2 के पावर 5 होता है, तो 2/2 के पावर 5, सॉरी 11/2 के पावर 5, जो क्या हो जाएगा, शांत है। ये देखिए क्वेश्चन, इसको तोड़ सकते हैं क्या कि 13/5 गुने 5 गुने 5। आप कहिएगा कि सर ये जो बता रहे हैं कि ये तो क्या है, 5 के पावर 3 है। तो देखिए या तो सिर्फ 5 के पावर में आ जाए, या तो 2 के या दोनों में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अन्यथा तीसरा 2 और 5 के अलावा कोई भी उसमें इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को आपको क्या करना है, सॉल्व आउट सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स पर क्या करना है, कमेंट करना है और इसको बना के भेजना है। तो देखिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आपके सामने में है, आपको होमवर्क ये मिल गया है, तो आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।